द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से साधु संतों और श्रद्धालुओं को निमंत्रण भेजा गया है उद्घाटन में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी बीच शंकराचार्य ने मोदी और योगी दोनों की पोल खोल कर रख दी, जिससे बीजेपी भारी टेंशन में आ गई है। शंकराचार्य यहां पर कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या है उद्घाटन करने की, ये सब सिर्फ चुनावों को मद्देनजर देखते हुए किया गया है। यानी कि चुनाव आने वाले हैं 24 के, इसलिए मंदिर और मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसे लेकर जोरों शोरों से हल्ला मचाया जा रहा है ताकि चुनाव में मोदी को फायदा हो। वहीं शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर सारा काम तो मोदी जी ने करना है, तो शंकराचार्य क्या वहां पर बैठकर खाली ताली बजाएंगे। आपको बता दें कि शंकराचार्य का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर को लेकर जो इतना भव्य आयोजन किया गया है सिर्फ चुनावों को देखते हुए किया गया है, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें शंकराचार्य का यहाँ पर बयान जो है वो बताया गया है कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। इस दौरान शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि मोदी योगी जो है वो उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव रख रहे हैं। यहां उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती का बयान। यहां पर अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वो चुनाव के चलते हो रहा है, ये भी शंकराचार्य कहते हैं। मोदी और योगी यूपी में पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं, 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है। तो यहाँ पर शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो काम तो संतों का है, हम जैसे लोगों का है। लेकिन वहां पर भी मोदी जी जो हैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो क्या वहां पर मैं जाकर सिर्फ खाली ताली बजाऊंगा और मोदी जी ज्यादा से ज्यादा हमें प्रणाम कर देंगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, उनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें ये कहते हैं कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं वहां क्या सिर्फ तालियां बजाऊंगा। एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है कि आप क्यों नहीं जा रहे, उसके जवाब में शंकराचार्य कहते हैं, सुनिए। मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य तो यहाँ पर शंकराचार्य का बयान आपने सुना। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही। कुछ प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उनका ये दूसरा वीडियो भी सुनिए जिसमें शंकराचार्य कहते हैं कि मोदी जी योग गुरु बन गए हैं, वो योगासन भी सिखाते हैं। मोदी जी धार्मिक कामों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य वहां जाकर ताली बजाएंगे और मोदी जी वहां ज्यादा से ज्यादा प्रणाम कर देंगे। वो पूरी एक्टिंग भी करके दिखाते हैं, देखिए वीडियो। माने योगी भी हो गए, मोदी जी योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। अब इसी के साथ पत्रिका का ये आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगगुरु शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती राजधानी में प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम पर जमकर बसे। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है उन्होंने। साथ ही मोदी योगी द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की बात भी कह दी है। शंकराचार्य रायपुर के पास रावा भांडा के सुदर्शन संस्थानम में ठहरे हुए हैं। अभी 4 दिन वो वहीं रहेंगे। दोपहर बाद वो मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य कहते हैं कि भारत में एशिया स्तर की मस्जिद पहले से है। अभी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर विश्व स्तर की मस्जिद बनाई जाएगी। इसी की प्रतिकृति मथुरा और काशी में भी तैयार रहेगी। अभी तो मोदी योगी प्रफुल्लित हो रहे हैं, लेकिन कालांतर में मोदी और योगी 3 नए पाकिस्तान की नींव डाल रहे हैं। आपका ध्यान गया, उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को भी चुनावी बता दिया है। यहाँ क्या कह रहे हैं सुनिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मंदिर को बनने में अभी 1.5 साल है, तो अभी से इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, चुनावों को देखते हुए की जा रही है। शंकराचार्य सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि अयोध्या में अभी मंदिर बनने में 1.5 साल से अधिक का समय है, फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दबाजी क्यों है। आप समझ सकते हैं आगे चुनाव है। जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो केवल वर्तमान की दृष्टि रखते हैं। अयोध्या में इतने साल बाद रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बरसों से उलझा हुआ सुलझ रहा है, लेकिन शास्त्र विधि से
उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये सिद्ध हो गया है। वहीं यहाँ पर वो शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं, वो धर्म सभा में जमकर नेताओं पर बरसते हुए ये भी कहते हैं कि पहले लोगों को श्रमजीवी और बुद्धिजीवी में बांटा, फिर स्वर्ण अस्वर्ण में बांट दिया, अब आदिवासी और आगंतुक के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। असल में नेता जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता पर राज करते हैं। उन्होंने भाजपा शासनकाल में प्रदेश में मसीही धर्म का भरपूर प्रचार प्रसार होने का भी आरोप लगाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से शंकराचार्य जो हैं वो लगातार मोदी योगी पर बरस रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का इतने जोरों शोरों से राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी हो रही है, ये सिर्फ चुनाव के लिए की जा रही है ताकि लोग इसे देखकर मोदी योगी को चुनाव में जो है वो वोट दे सकें। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने इतना कह दिया है, इतनी असलियत सामने रख दी है, तो क्या अंधभक्त अब इन्हें भी जो है वो हिंदुओं के विरुद्ध और देशद्रोही कहेंगे? अलग अलग कमेंट सोशल मीडिया पर जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देख रहे हैं। हार्दिक यहाँ पर कहते हैं, इस वीडियो को लेकर वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो हैरान हूं, दम्भ हूं और घमंड से भरे ऐसे व्यक्ति हमारे धर्म में सर्वोच्च पद पर कैसे आसीन है। संत तो मान अपमान से मुक्त होते हैं ना, ये जब सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, खुद तो समाज को क्या दिशा दिखाएंगे। आप समझ आया कि हिंदू समाज का नैतिक पतन क्यों हो रहा है। यहाँ पर अशोक शेखावत कहते हैं कि आज बहुत से स्वामी और संतों का यही कहना है कि राम मंदिर का लोकार्पण राजनीति और चुनाव से प्रेरित है, ये बीजेपी का चुनाव प्रचार का हिस्सा है। राम मंदिर के लोकार्पण का कार्य साधु संतों का है, राजनीतिक नेताओं का नहीं है, राजनीतिक लोगों का नहीं है। तो साधु संत यहाँ पर अक्सर इस बहस में शामिल होते आए हैं कि ये सारे प्राण प्रतिष्ठा वाले काम, मंदिर पूजा वाले काम, ये सारे धार्मिक काम जो है वो तो साधु संतों के होते हैं। तो लेकिन इसमें ये राजनीतिक लोग क्यों इतनी भूमिका निभाते हैं? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी का तो शुरू से एजेंडा रहा है कि वो राम मंदिर बनवाएगा और अब बीजेपी ये कहता है कि हमने अपने दम पर राम मंदिर बनवाया। हालांकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी से अपनी ही झोली में लेता है और अपनी ही वाहवाही करता है और इसी के नाम पर वोट भी 24 में बटोरने की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। यही वजह है कि साधु संतों की बजाय अब मंदिरों का जो लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो अब जो है वो राजनीतिक लोग मोदी योगी करेंगे। एक और ट्वीट आपके सामने है निर्मला चंदन का। ये कहते हैं बात तो बिल्कुल सही कही है शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने, लेकिन अंधभक्ति में लीन अंधभक्त इस बात पर इन्हें भी गाली देंगे। भाजपा के अंधभक्त किसी दिन मोदी और योगी के प्रेम में भगवान को भी गाली दे दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया सबकी जो है वो सामने आ रही है। किस तरह से शंकराचार्य साफ कह रहे हैं कि जब मंदिर बनने में ही 1.5 साल है तो अभी से ही इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, अभी से मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है। खुद शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं, ये कोई विपक्षी पार्टी के नेता नहीं है, किसी विपक्षी पार्टी के विधायक नहीं है, ये खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावों को देखते हुए जो है वो इस तरह से जल्दबाजी की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जब ये काम साधु संतों का है, हमारे जैसे लोगों का है, तो इसमें मोदी योगी क्या करेंगे? आप शंकराचार्य के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? शंकराचार्य जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, वहां पर मूर्ति पूजन होगा या जो भी वहां पर आयोजन हो रहा है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें मोदी जी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस तरह के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।